बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। और उत्तराखंड में कल से शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सीएम धामी आज ऊखीमठ में हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचकर पांडव नृत्य कार्यक्रम में शिरकत किया। इस दौरान सीएम धामी ने पांडव नृत्य भी किया। मुख्यमंत्री कल सुबह केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत करेंगे। ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर बाबा केदारनाथ धाम का शीतकालीन प्रवास और शीतकाल में बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना यहीं पर होती है। नहीं, ये बड़ा ऐतिहासिक कार्य प्रारंभ हो रहा है। हमारी शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ होगी और भगवान बाबा केदार के चरणों में नमन करते हुए कल विधिवत रूप से इसका प्रारंभ हो जाएगा। और इसके प्रारंभ होने से यह आने वाले समय में हमारे यहाँ 12 महीने लोगों का आगमन होगा। उसके अनुरूप सारी तैयारियां आगे बढ़ रही हैं और ये अनवरत रूप से चलेगा बाबा की कृपा से। हम लोग तैयार हैं, सरकार के स्तर पर भी तैयारी पूरी हो रही है और लोग भी तैयार हो रहे हैं। ये हमारे लिए एक नया काम होगा और ये बड़ा गेम चेंजर होगा। ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ। मंदिर के पुजारियों, स्थानीय लोगों ने सीएम का स्वागत किया। सीएम धामी काफी देर तक मंदिर में रहे और यहां के पांडव नृत्य को देखा। मुख्यमंत्री आज ऊखीमठ में ही रुके हुए हैं। ऊखीमठ के सारी गांव में रात्रि विश्राम सीएम पुष्कर सिंह धामी का। सीएम धामी ने ऊखीमठ में स्थानीय महिलाओं के बनाए पहाड़ी जूस का स्वाद चखा और इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के बनाए कपड़ों और दूसरे उत्पादों के स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति के साथ की बात कही। ऊखीमठ के दूरस्थ गांव सारी में सीएम धामी के आने से लोगों में बहुत खुशी दिखी। अपने मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर गजब का उत्साह सबके बीच दिखा। उत्तरकाशी की मस्जिद के बाद नरेंद्र नगर में नमाज के विरोध का मसला सामने आया। उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी विधायक दिलीप महंत इसे अभी शुरुआत बता रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड और कांग्रेस इस तरह की बात को देवभूमि के लिए सही नहीं मान रहे। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि पड़ोसी जिले टिहरी के नरेंद्र नगर में जुम्मे की नमाज पर सवाल उठने शुरू हो गए। शुक्रवार को हिंदूवादी संगठनों ने नमाज न पढ़ने की चेतावनी दी, तो हर शुक्रवार को हनुमान चालीसा पाठ करने की बात भी कही। पहाड़ों में बन रहा माहौल क्या जंगल की आग की तरह है जो फैलती ही जा रही है। इस तरह के हालात देवभूमि के लिए ठीक नहीं है। शादाब शम्स ने कहा कि दोनों पक्षों को ये एक दूसरे को समझना होगा, क्योंकि इससे पहाड़ का संदेश खराब हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि लेकिन पहाड़ का ये चरित्र नहीं है जो पहाड़ में हो रहा है। इससे सब लोगों को बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए। मेरे कई मित्रों के मेरे पास फोन आए जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं। वो उत्तराखंड आते हुए अब भयभीत हो रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो हम मुसलमान हैं, वहाँ जाएं, हम घूमने जाएं, हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए। तो ये चिंता का विषय जरूर है और इसको सरकार भी गंभीरता से ले रही है और मेरा संगठन भी गंभीरता से ले रहा है कि इस तरह का वातावरण कम से कम उत्तराखंड खराब वातावरण के रूप में नजर न आए। उत्तराखंड में इस वक्त बीजेपी सरकार है, हिंदुत्व जिसकी विचारधारा है, पर इसी के साथ जो माहौल बन रहा है, क्या वाकई उसे संभालने की जरूरत है? बीजेपी विधायक दिलीप रावत के मुताबिक अभी तो शुरुआत हुई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक बीजेपी सरकार के संरक्षण में हर जगह ये काम हो रहा है। देखिए, अगर हमें कोई छेड़ेगा तो ये प्रतिक्रिया होगी, जब क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। और मैं समझता हूँ कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। और अगर इन्होंने किसी भी हमारे सनातन धर्म वालों को छेड़ा, उनकी व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया, तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। हो सकता था। नागरिकों को नागरिक के हैसियत से देखा जाना बहुत ही आवश्यक है और किसी को भी अपनी पूजा अर्चना करने का मौका। हाँ, हनुमान चालीसा खूब पढ़िए। बीजेपी के कुछ नेता उत्तरकाशी और नरेंद्र नगर में बने माहौल को सही बता रहे हैं।
वहीं वक्फ बोर्ड हो या कांग्रेस, दोनों धर्म के सम्मान और संतुलन की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है, उस पर सांप्रदायिक सियासत खुलकर हो रही है और ये सब देवभूमि में हो रहा है। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। कट्टरपंथी की तरफ बाहर में क्या मस्जिद खोलने का काम कर रहे हैं। देहरादून के होमगार्ड्स हेडक्वार्टर में होमगार्ड्स और नागरिक स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स के लिए 4 बड़े ऐलान किए। 9000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर तैनात होमगार्ड्स वॉलंटियर्स को 200 रुपए प्रतिदिन जवान प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाएगी और इसी के साथ एसडीआरएफ जवानों के साथ ही ट्रेंड होमगार्ड की तैनाती होने पर 100 रुपए प्रतिदिन प्रति जवान प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं होमगार्ड विभाग के गजेटेड अधिकारियों और कर्मचारियों को हर 3 साल में दिए जाने वाले वर्दी भत्ते को हर साल अप कर दिया जाएगा, यानी कि हर 3 साल पर नहीं बल्कि हर साल वर्दी का भत्ता दिया जाएगा। 60 साल की उम्र पूरी करने वाले सभी होमगार्ड्स को होमगार्ड कल्याण कोष से दी जाने वाली धनराशि में 50,000 रुपए की बढ़ोतरी का भी ऐलान किया गया है। और जिस प्रकार से अभी जो हमारे बर्फीले स्थानों पर एसडीआरएफ के जवानों को जो भत्ता दिया जाता है, हमने कहा है उसी प्रकार की व्यवस्था उनके लिए भी करेंगे। आगे चलकर ये जवान हमारे लिए और अच्छा काम करें, उसके लिए जो भी राज्य सरकार की तरफ से हमारे को डीजी होमगार्ड्स के द्वारा भी कुछ बातें कही गई हैं, हम उन सभी पर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिकाधिक उनका प्रोत्साहन हो। चमोली के देवाल ब्लॉक के सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ में शहीद सैनिकों की याद और सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने शिरकत की और मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान अनिल बलूनी ने सवाड़ के शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और वीर भूमि के अमर शहीदों को नमन किया। वहीं गढ़वाल सांसद ने सवाड़ गांव में सैनिक म्यूजियम के लिए 10 लाख देने का ऐलान किया है। सांसद बलूनी ने कहा कि जल्द ही सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय के प्रस्ताव को स्वीकृत कराया जाएगा। आज मैं अपने आप को बहुत अभिभूत महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे वीरों की भूमि में आया हूँ, जहाँ एक से एक वीर पैदा हुए, ऐसी भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। और मैं ये वास्तव में ये तीर्थ भूमि है और इसके विकास के लिए हम लोग सारे काम करने वाले हैं। आज जो वीर सैनिकों का म्यूजियम है, उसके लिए 10 लाख रुपए मैं अपने सांसद निधि से दिया है और साथ ही मैं ये आश्वासन दे के जा रहा हूँ कि बहुत शीघ्र यहाँ केंद्रीय विद्यालय के बारे में भी घोषणा हम लोग करेंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने शनिवार को चमोली के थराली में जनता दरबार लगाकर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। जनता दरबार में लोगों ने थराली घाट मोटर मार्ग, कस्बी नगर खनसर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कराने समेत थराली अस्पताल में अल्ट्रासाउंड लगाने की मांग की। वहीं अनिल बलूनी ने लोगों की दिक्कतें जल्द दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान सांसद अनिल बलूनी ने अधिकारियों से विकास कामों को लेकर फीडबैक भी लिया और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। क्योंकि मैं पौड़ी की कर चुका हूँ, रुद्रप्रयाग भी हो चुकी है, चमोली जिले की आज बैठक हो गई है और सभी विभागों में जो भारत सरकार द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं, उनके साथ साथ जो राज्य के द्वारा भी संचालित है, उन पर भी चर्चा हुई है। कुछ कामों की समीक्षा हुई है, जहां ऐसा लगता है कि काम थोड़ा धीमा है, उनको तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां लोगों की समस्याओं के समाधान को जल्दी समाधान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देहरादून के बाद विकासनगर के सिनेमाघरों में पहली जौनसारी फिल्म मेरे गांव की बाट जमकर धूम मचा रही है। फिल्म में महिला का सम्मान और जौनसार के पुराने रीति रिवाज को प्रमुखता से दिखाया गया है। जौनसारी संस्कृति को फिल्मी पर्दे के जरिए देश और दुनिया के सामने एक पहचान देने वाली ये फिल्म मनोरंजन से भरपूर है। वहीं फिल्म के लोग फिल्म की खूब तारीफ कर रहे हैं दर्शक। इस फिल्म में अपना रीति रिवाज कैसे हमारे जौनसार में क्या जैसे एक दूसरे के रिश्ते निभाना है, कैसे कहाँ बाहर जाके भी अपना रीति रिवाज आए। जी वो शाहिदी जो है ना बहुत अच्छी।
उत्तरकाशी में यमुनोत्री मंदिर समिति की कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें पदेन अध्यक्ष पद पर एसडीएम, उपाध्यक्ष पद पर संजीव उनियाल, सचिव पद पर सुनील उनियाल और कोषाध्यक्ष पद पर प्रदीप उनियाल समेत प्रवक्ता एवं सदस्यों का चयन हुआ। चुने हुए समिति के सदस्यों ने कहा, नवीन कार्यकारिणी यमुनोत्री धाम और खरसाली यमुना मंदिर में आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए बेहतर काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भगवती यमुना की ओर से हम सभी जो हम सनातन धर्मी लोग हैं, माँ यमुना के भक्त हैं, सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत अपने और अपनी कार्यकारिणी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करूंगा। माँ यमुनोत्री धाम के मंदिर समिति का गठन हुआ है, जिसमें नई कार्यकारिणी का आज ये है। तो हम लोगों की जो सर्वप्रथम प्राथमिकता है यात्रियों को सुगम व्यवस्थाएं और यमुनोत्री धाम के संपूर्ण विकास के लिए हम लोगों का जो कार्य रहेगा वो सर्वप्रथम यमुनोत्री धाम के प्रति रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को लेकर ऐलान हुआ, जिसमें से उत्तराखंड में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, जिसकी केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। एक स्कूल टिहरी के नरेंद्रनगर और दूसरा टिहरी मदन नेगी कस्बे में खुलेगा, जबकि तीसरा स्कूल पौड़ी के कोटद्वार और चौथा केंद्रीय विद्यालय अल्मोड़ा के द्वारहाट में खुलेगा। बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे यहाँ 4 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है, क्योंकि शिक्षा हमारी लिए बहुत प्राथमिकता है। राज्य के अंदर शिक्षा और चिकित्सा 2 ऐसे विषय हैं जो हर एक व्यक्ति को मिलने चाहिए और हर एक के लिए जरूरी है। पौड़ी में विकास को लेकर न्यूज 18 का खास कार्यक्रम हुआ। राइजिंग पौड़ी कार्यक्रम में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे शामिल हुए। मंच पर उन्होंने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में विकास की रफ्तार बढ़ी है और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? यहाँ पर आप कमिश्नर हैं, कितना विकास यहाँ तक पहुंचा है, क्या आगे का प्लान ऑफ एक्शन आपका है और किस तरीके से यहाँ की सूरत बदल रही है? ये मंडल मुख्यालय भी है और गढ़वाल जो हमारा डिवीजन है जिसमें 7 जिले आते हैं, उसको आप मान सकते हैं कि पौड़ी उसका एपी सेंटर है। और ये आज से नहीं, काफी पहले से पौड़ी का अपना एक विशेष महत्व रहा है। विकास कोई एक दिन की होने वाली प्रक्रिया नहीं होती, ये सतत चलता है, धीरे धीरे चीजें जुड़ती हैं। और ऐसा नहीं है कि आज हम और आप यहां बैठे हैं तो ये गति रुक गई है। जो पहले से होता आया उसमें समय के साथ साथ सभी के कंट्रीब्यूशंस रहे। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि पिछले 3-4 वर्षों में यहां हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। बेसिकली अगर मैं 3-4 पॉइंट्स को यहां पर टेकअप करना चाहूं, जैसे हम हेल्थ सेक्टर को लेकर चलते हैं जी, क्योंकि देखिए आम पब्लिक का जो मुख्य वास्ता होता है वो होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी। ये बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनसे हम सभी का सामना होता है। पब्लिक एट लार्ज की भी यही डिमांड होती है कि इन चीजों में सुधार हो, उनको बेहतर ये सुविधाएं मिल सकें। तो मगर एक एक सेक्टर को लेकर चलूं तो जैसे स्वास्थ्य को देखिए, पौड़ी जनपद क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़ा जिला है और 15 ब्लॉक का ये जिला है। यहां पर जहां श्रीनगर, जहां हम आपके साथ बैठकर ये बातचीत कर रहे हैं जी, यहां पर एक मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी है, बेस हॉस्पिटल है। बेस हॉस्पिटल एक कोटद्वार में भी है, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पौड़ी मुख्यालय पर है। इसके अतिरिक्त 2 उप जिला चिकित्सालय हमारे हैं, 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर हम टाइप ए के देखें तो वो करीब 9 हैं और टाइप बी के 84 हैं।
और पौड़ी में पर्यटन की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। राफ्टिंग के साथ साथ पैराग्लाइडिंग का भी स्कोप बढ़ रहा है और सैलानी यहां पहुंच रहे हैं और इसके लिए लगातार धामी सरकार होमस्टे को भी बढ़ावा दे रही है। इसे लेकर होमस्टे संचालक मेजर गोरखी चंदोला से भी बात हुई। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड में पर्यटन की बात करते हैं और पर्यटन आर्थिकी की रीढ़ है और यहाँ के लिए एक मेजर व्यवसाय है, उत्तराखंड के लिए पहाड़ी राज्य है। तो इसी पे आज हम बातचीत करेंगे इस सत्र में। और मेरे साथ जो एक खास 3 मेहमान बने हुए हैं, ये सब अपने अपने क्षेत्रों में महारथी हैं, पर्यटन के क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सीधे बातचीत शुरू करते हैं। तो मैं मेजर गोरखी चंदोला आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आपने होम स्टे को इंट्रोड्यूस करा है पौड़ी में, और होम स्टे एक ऐसी चीज है कि पिछले कुछ समय में लगातार उत्तराखंड में बहुत पॉपुलर भी हो रही है। तो आपको कब आइडिया आया और आपने किस तरीके से शुरुआत करा, थोड़ा सा संक्षेप में। सर, होम स्टे मैंने नहीं शुरू किया। होम स्टे तो बहुत पुरानी शुरुआत है, हमने सिर्फ एक एफर्ट लगाया बीच में। मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ अपने गांव शिफ्ट हुआ था। मेरे दिमाग में होम स्टे स्कीम पहले नहीं थी, लेकिन जब हमने अपने गांव के घर को दोबारा रीबिल्ड करके दोबारा बनाया, अपने छोटी मोटी क्यारियां ठीक करी, तो कुछ दोस्त आए रहने के लिए और उन्होंने ही ये रिक्वेस्ट करी कि अगर हम और आ सकते हैं। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बोला, तो इस तरीके से करते करते उसी दौरान सरकार की होम स्टे स्कीम जो थी वो चल रही थी। तब हमने होम स्टे को रजिस्टर किया और रजिस्टर करने के बाद बहुत ही अच्छा हमको रिस्पांस मिला कंट्री में चारों तरफ से, और बाहर से भी लोग आने लगे। तो इस तरीके से हमने वहाँ शुरुआत करी। पौड़ी जिला राज्य की शिक्षा का सबसे बड़ा हब है और यहाँ कई तरह के संस्थान हैं। शिक्षाविद भी मानते हैं कि पहाड़ के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें मौके की जरूरत होती है। न्यूज 18 के मंच पर पहुंचे शिक्षाविद मंजू राणा ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। पीढ़ी आ रही है, आपका जिनसे इंटरेक्शन होता है, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं? क्या आपको लगता है कि वो क्या चाहते हैं पढ़ाई में, क्या चेंज चाहते हैं? तो आज हमारा हर बच्चा तैयार है, हर फील्ड में वो मोर्चा संभालता है, चुनौतियों को संभालता है और उसके बीच अवसर लेता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमारा स्टूडेंट फाइट न कर रहा हो। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर हम इन्हें पुशअप करते हैं तो ये हमसे आगे बहुत निकलते हैं। आज के बच्चे की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में, वो जो चाहता है, मुझे ऐसा लगता है कि रोजगार से बड़ा प्रश्न और कोई है नहीं जो वो चाहे। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, अंतिम गंतव्य उनका यही रहता है कि वो पढ़ें और रोजगार पाएं। और हम भी उन्हें इस दिशा में प्रेरित करते हैं कि वो स्किल बेस्ड एजुकेशन भी ले, अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन भी ले और कुछ ऐसी शिक्षा भी ले जो उनको एक इंसानियत उनके अंदर भर सके। मेरा व्यक्तिगत ये प्रयास रहता है कि हम एक अच्छे इंसान अगर उनको बना देंगे तो वो अपनी जिंदगी बहुत आसानी से गुजार सकते हैं।